नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों। मैं ललित सरावगी जैन इंदौर में हूं और इंदौर में मैं आज एक ऐसी लड़की से आपका परिचय कराने जा रहा हूं जिसने पहली रोटी गाय की कंसेप्ट को, इस भावनाओं को, इस सिद्धांत को अमल में लाने के लिए एक ऐसा अनूठा प्रयास किया कि इसे कई बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसको पुरस्कार दिए गए और इसका नाम है आस्था जैन। जैन रत्न में तुम्हारा स्वागत है। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र। आस्था रोटी बैंक, ये क्या है, क्या कंसेप्ट है? जो हर घर से पहली रोटी गाय के लिए निकलती है वो गाय तक पहुँचे, इसके लिए ये कंसेप्ट मैंने शुरू किया है ताकि गायों को भोजन मिल सके, वो भूखी ना रहे। तो ये कंसेप्ट तुम्हारे मन में कैसे आया? जब इंदौर में स्वच्छता अभियान चलाया गया था तो इंदौर से सारी गायों को बाहर कर दिया गया था। तो जब एक दिन मैं घर से जा रही थी कॉलेज के लिए तो मैंने देखा सड़कों पर काफ़ी सारी रोटियां पड़ी थी, क्योंकि लोगों ने जो भी रोटियां उनके घर से निकलती थी गाय के लिए, वो गाय तो अब है नहीं, तो वो या तो कचरा गाड़ी में डालने लग गए थे या सड़कों पर रखने लग गए थे, जिससे गंदगी हो रही थी और साथ ही साथ अन्न का अपमान भी हो रहा था। तो मैंने आसपास से एक पॉलीथीन कलेक्ट की, उन रोटियों को उसमें रखा और फिर उससे घर आकर हमारे जो दूध वाले भैया हैं मैंने उन्हें वो रोटी दे दी। उसके बाद धीरे धीरे आसपास के लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि रोटी डालने की समस्या हमें भी है। तो मैंने अपने घर के बाहर एक थैली टांग दी और आसपास के लोगों से कह दिया कि आप इसमें रोटियां आके डाल दिया कीजिए। धीरे धीरे रोटियां बढ़ने लगी, थैली छोटी पड़ने लगी, तो मैंने खाद की बोरी टांगी, वो छोटी पड़ने लगी। क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें कलेक्ट कैसे किया जाए। फिर पापा के साथ मैंने बात की तो हम लोगों ने ये रोटी एटीएम का कंसेप्ट लेकर आए कि एक बॉक्स बनाते हैं, उसे लगाते हैं और उसमें रोटियों को कलेक्ट करते हैं। ये इंदौर शहर में अब तक टोटल 176 एटीएम लग चुके हैं और इन एटीएम में से प्रतिदिन 1800 किलो रोटी इकट्ठी होती है। 4 लोगों की मेरी टीम है जो पूरे इंदौर में हम जगह जगह पे जो गौपालक हैं उनको हम पहुंचाते हैं। साथ ही साथ रास्ते में जो उन्हें कुत्ते वगैरह, स्ट्रीट डॉग्स जो भी उन्हें मिलते हैं, वो उन्हें भी वो रोटियां खिलाते हैं ताकि उन्हें भी भोजन मिल सके। तो तुम्हारे जो ये खर्चे लगते हैं, 4 आदमियों को रखा है, एटीएम बॉक्स बनाना है, तो फिर ये मैनेज कैसे होता है? ये समाज जो है जैन समाज, इसके अलावा और भी कई समाज मुझसे जुड़े हैं, वो लोग इस कार्य में सहयोग करते हैं। जीव दया के लिए मैंने पेटी बना रखी है, एक दान पात्र है, उसमें भी वो लोग मुझे सहयोग करते हैं। इसके अलावा जो जैन प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ जाकर हम जीव दया के लिए फ़ंड कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये सारा मेंटेनेंस जो है वो उन चीज़ों का होता है। तो ये क्या केवल इंदौर में ही है या मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी है? मुंबई में 2 एटीएम लगे हुए हैं, थाने में। इसके अलावा जयपुर में भी एक एटीएम लग चुका है, उदयपुर में भी इसकी शुरुआत हुई है। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि और भी जगह पर हो इनकी शुरुआत। तुम्हें अनेक पुरस्कार मिले होंगे, क्या है वो पुरस्कार? एक भारत माता सम्मान मुझे मिला है, ये गुजरात का सम्मान है एक, जो वो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को देते हैं। तो मुझे जीव दया के क्षेत्र में ये सम्मान मिला है गौ सेवा के लिए। हमारे जैन संतों को भी क्या तुम्हारे इस काम की जानकारी है? आचार्य भगवंत रत्न सुंदर सुरीश्वर जी, राष्ट्रीय संत कमल मुनि कमलेश, इसके अलावा अशोक सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब हैं। तो काफ़ी सारे महाराज जी, साध्वी जी भी हैं जो मेरे इस कार्य की अनुमोदना करते हैं। भविष्य की क्या योजना है इस परोपकारी काम को या अन्य काम को लेकर? ये आस्था रोटी बैंक एटीएम जो है उसे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊं, ना सिर्फ इंदौर शहर में बल्कि और दूसरी जगह भी जहाँ पर रोटियों की समस्या है, गाय नहीं है। इसके अलावा जो मेरे दूसरे सेवा कार्य चलते हैं, जैसे कि नवरात्रि में कन्या भोज करवाना, नवरात्रि में हम लोग 1008 कन्याओं व निराश्रितों को भोजन करवाते हैं। इसके अलावा जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं उनको हम लोग ज़रूरत का सामान, राशन किट, कंबल वगैरह वितरण ठंड में, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो सेवा के ये जो भी मेरे कार्य चल रहे हैं, मुझे बस इन्हीं को फ्यूचर में और आगे अच्छे बड़े लेवल पे लेके जाना है। अलग अलग शहरों में अगर लोग चाहें कि ये कंसेप्ट वहाँ पे आओ
तो तुम क्या मदद कर सकती हो? मैं अपने खर्चे पे वो रोटी एटीएम जो भी है वो जहाँ पर भी लगवाना चाहते हैं वहाँ लगवाने में उनकी मदद कर सकती हूँ। साथ ही साथ रोटी का जो कलेक्शन है वो कैसे होगा उसका मैनेजमेंट में भी देख सकती हूँ वहाँ पे। आस्था, तुम जैन रत्न कार्यक्रम का हिस्सा बनी, लोगों ने तुमको सुना, मैं भी तुम्हारे कामों से बहुत प्रभावित हुआ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।